हेलो क्लास 9, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड हमने मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर को और फंक्शन को डिटेल कर लिया है और आज बारी है गोल्जी apparatus की। तो आज हम लोग इसका देखेंगे फुल डिटेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। गोल्जी apparatus को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। गोल्जी नाम इसका पड़ा है कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में गोल्जी apparatus की खोज की थी। तो इस साइंटिस्ट के नाम पर ही गोल्जी apparatus का नाम क्या है, गोल्जी apparatus है, या फिर हम लोग इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स से के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। एक माइंड में व्यू रखिए। आप लोगों को मैंने पहले भी रफ स्ट्रक्चर बताया हुआ है कि सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आजू बाजू क्या है भाई, न्यूक्लियस के आजू बाजू है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसी से जस्ट अटैच आप लोगों को इस तरह से दिखाई देगा क्या, गोल्जी apparatus नज़र आएगा जस्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद। क्लियर? तो एक रफ व्यू को अपने दिमाग में रखना है कि कहाँ पर है ना। आप लोग ये देख रहे हो, ये है गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर। ये कैसा होता है, ये 1 by 1 रो में स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है। देख रहे हो आप लोग, ये रो बनाता है। मैंने भी यहाँ पर रो जैसा बनाया आप लोगों को रख। ये रो की तरह क्या कर रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। इसको हम लोग जानते हैं सिस्टर्नी के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम लोग, सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। तो इसका जो यहाँ पर 2 फेस होता है, ठीक है, एक है सिस या फिर इसको हम लोग फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। ये होता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर, जिधर से क्या बन रहा है। मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर कर देती हूँ, बहुत छोटा हो गया है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ठीक है, ये जो सिस फेस है ये इसका इस तरफ होता है, क्योंकि ये किससे फॉर्म होगा भाई, ये फॉर्म होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही ये फॉर्म होता है। तो ये जो फेस है ये सिस फेस है, या फिर इसको फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स निकल रहे हैं, और ये वैसे वेसाइकल्स जो भी मटेरियल को लेके यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट का काम चल रहा है, अभी मैं फंक्शन में डिटेल कर देती हूँ इसको। तो वेसाइकल फॉर्मिंग विथ सिस, फ्यूजिंग विथ सिस फेस। तो जो भी वेसाइकल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहे हैं, वो कहाँ जाके फ्यूज हो जाएंगे, सिस फेस में, गोल्जी apparatus के सिस फेस में या फॉर्मिंग फेस में जाकर यहाँ पर आप लोग देख रहे हो फ्यूज होते हैं। फिर एक से दूसरे सिस्टर्नल में ये पास होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर दूसरा फेस है ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस। ट्रांस फेस भी कहते हैं हम लोग, या मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। ये यहाँ से क्या कर रहा है, मटेरियल को लेके, यहाँ देखिए डिस्चार्ज वेसिकल्स, डिस्चार्ज वेसिकल्स, इसमें जो भी मटेरियल को लेकर ये निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसे अगर सेल के बाहर आना है तो बाहर आ जाएगा, या फिर सेल के अंदर ही किसी पार्ट में जाना है तो वो वहाँ पर चला जाएगा। क्लियर? तो ये होता है, मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, गोल्जी apparatus का, और मैंने साथ साथ इसके जो बेसिक फंक्शन है वो भी बता दिए। आइए डिटेल में इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को देख लेते हैं हम। तो इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड, एज यूजुअल यूकैरियोटिक सेल्स के सारे ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि वो फिर प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है, यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है। क्लियर? तो इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, फ्लूइड फिल्ड वेसाइकल्स, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड होता है मीन्स कुछ ना कुछ मटेरियल तो है ही, और सबके सब फ्लूइड फिल्ड ही होते हैं। वैक्यूल्स, ये जो वैक्यूल्स बन रहा है, एंड फ्लैटेंड सिस्टर्ने, और चिपटे चिपटे क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है चपटा चपटा सा फ्लैट स्ट्रक्चर किसका, सिस्टर्ने का। इसी से इनका क्या हो रहा है, पूरे गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर बनता है। सिस्टर्ने क्लोज सैक, ये क्या है, क्लोज है, कहीं से खुला हुआ नहीं है, ये सिस फेस में ही जाकर
जो मटेरियल वो जाके वहाँ फ्यूज़ हो जाता है और सिस ट्रांस से ही फिर वो निकलता। बाकी के बाकी ये बिल्कुल सैक क्या है, क्लोज है। आर यूजली स्टैक टुगेदर इन पैरेलल रोज। तो ये जो सिस्टर्ने है ये क्लोज सैक है और एक के बाद एक अरेंज होता है पैरेलल रोज में। ये पैरेलली एक दूसरे से क्या है, रो बनाया हुआ है ना, आप लोग देख रहे हो। सिस्टर्ने आर फॉर्म्ड एट वन एंड ऑफ द स्टैक कॉल्ड सिस फेस। तो ये बनता भी कैसे है भाई, ये सिस फेस मतलब यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो अटैच है सरफेस, सिस फेस से ये बनना स्टार्ट होता है। जिस फेस से वो बनना स्टार्ट होता है उसको हम लोग सिस फेस कह रहे हैं। दे आर बाउंडेड ऑफ वेसाइकल्स एट द अदर फेस ऑफ गोल्जी apparatus कॉल्ड ट्रांस फेस। और क्या कर रहा है, वेसाइकल्स लेकर के दूसरे फेस से निकल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस। क्लियर। और फिफ्थ पॉइंट है अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो मैं बता रही हूँ कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप लोगों को मालूम है कि न्यूक्लियस से अटैच है र एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही क्या कर रहा है, निकल रहा है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, गोल्जी एपरेटस का। अब हम लोग इसके फंक्शन को भी देखते हैं। ऐसे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल ही इसका बेसिक फंक्शन है, पर उसको भी हम लोग डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, नाउ हम लोग देखते हैं गोल्जी एपरेटस का फंक्शन क्या है। सो हियर द फंक्शन फर्स्ट इज द मटेरियल सिंथेसाइज नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज एंड डिस्पैच टू द वेरियस टारगेट। मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी मटेरियल बन रहा है, प्रोटीन भी बन रहा था, लिपिड भी बन रहा था, वो सारे ये वेसाइकल्स में क्या होते हैं, पैक हो जाते हैं और जाकर फ्यूज़ हो जाते हैं किसमें, इस गोल्जी एपरेटस से फ्यूज़ होंगे, फिर इस सिस्टर्ने से इसमें, इससे इसमें, ये क्या होंगे, ट्रांसफ़र होंगे और वो वेसाइकल्स उस मटेरियल को ले करके फिर क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाता है और फिर कहाँ चला जाता है, जहाँ भी उसका टारगेट है, जहाँ भी उसे जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है या कहीं और जाना है, सेल के अंदर ही जाना है या सेल के बाहर जाना है, जिस भी टारगेट में उसे जाना है उसको लेकर के ये वेसाइकल्स क्या होता है, निकल जाता है। तो ये वही चीज़ें को यहाँ लिखा है, डिस्पैच कर दिया जाता है उस मटेरियल को। इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। यहाँ क्या हो रहा है, वेसाइकल में उस मटेरियल को स्टोर किया जा रहा है, स्टोरेज हो रहा है। मॉडिफिकेशन, उसके बाद वो मॉडिफाइड होगा और उसके बाद एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसाइकल्स, पैक होगा, उसके बाद क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा और फिर इस वेसाइकल्स में क्या होगा, वो पैक कर लिया जाएगा। ये सब इसके फंक्शन इंक्लूडेड है ना, इसको हम लोग अलग अलग बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स शुगर मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। इसी सिस्टर्ने के अंदर या गोल्जी एपरेटस के स्ट्रक्चर के अंदर ही क्या होता है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर बनता है। फोर्थ देखिए, इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो वेसाइकल्स निकलते हैं, ये वेसाइकल्स जो भी इंजाइम्स लेकर निकल रहे हैं या कुछ, इसका नेक्स्ट यही है, इट प्रोड्यूसेस वेसाइकल कंटेन एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज। आप लोगों ने कल पढ़ा कि लिपिड और प्रोटीन बन रहे हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने देखा था कि जो भी प्रोटीन और लिपिड बन रहे हैं, तो प्रोटीन और लिपिड वो उनका काम वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में भी चले जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बनाने में, और कुछ एंजाइम्स और हार्मोन में चेंज हो जाते हैं। और उसी में मैंने ये बताया था कि लाइजोसोम में जो बहुत ही ज़्यादा क्या पावरफुल एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि उन्हें डाइजेस्ट करना होता है, जितने भी रफ मटेरियल हैं, वेस्ट मटेरियल है उसको, वो भी क्या होते हैं, तो इसी वेसाइकल में पैक होकर वो क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। और जब वो एंजाइम्स पैक हो रहा है जो लाइजोसोम में पाया जाता है, तो यही वेसाइकल्स बाद में किस में चेंज हो जाता है, इसमें पैक किया गया है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये फिर वापस इसमें किस में चेंज हो जाता है, और लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर देता है। यही क्या कर रहा है, लाइजोसोम को फॉर्मेशन कर दे रहा है। ये जो वेसाइकल निकल रहा है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है, यही क्या बन जाता है, लाइजोसोम बन जाता है। और प्रोटीन भी कर रहा है, सेलुलोज भी कर रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि ये लाइजोसोम फॉर्मेशन तो कर ही रहा है, सेल वॉल को भी फॉर्मेशन कर रहा है। तो सेल वॉल के लिए क्या चाहिए, सेलुलोज चाहिए। तो जो भी सेलुलोज है इस
वसाइकल्स में पैक है वो भी क्या इसी के थ्रू ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और सेल वॉल का भी जाकर के स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं प्लांट सेल में। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का तो कर ही रहे हैं, लिपिड और प्रोटीन, है ना, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस जिसको हम लोग जानते हैं। तो इसमें एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, मेलानिन पिगमेंट्स और बहुत सारे मटेरियल्स इसमें पैक होकर के जो भी न्यूक्लियस में बन रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहे हैं या कहीं अदर पार्ट में बन रहे हैं, सेल के ही अदर किसी ऑर्गेनल्स में बन रहे हैं, वो सब पैक करके इस कहाँ से गुजरते हैं, सब गोल्जी एपरेटस से गुजरते हैं। और ये भी मेन क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का काम कर रहा है ना। तो ये था हमारा फंक्शन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बट इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज कमेंट me and ask the question. Please student, ask the question and clear all the topic very clearly, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गोल्जी एपरेटस का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के साथ। सो थैंक यू।